गया था तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चल पाएगा। ठीक है, हाँ जब बोला था नॉन इनफैलेबल या इनफैलेबल का मामला, सवाल आपने हमसे पूछा था ना, आज जो ये न्यायपालिका के खिलाफ बोल रहे हैं आप उनसे पूछेंगे? खिलाफ नहीं बोले हैं, सवाल उठाए, खिलाफ नहीं बोले, खिलाफ नहीं बोले। जाइए आप जनता को भ्रमित करने, धमकाने का, अटकाने का षड्यंत्र। अरे 2020 में ये काम राम मंदिर का जब फैसला आया था तब MIM कर चुकी है। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। सरकार है आपकी धमकाने की। बोलिए जल्दी से। ऐसे आप चित्रा जी, सबका साथ सबका विश्वास ये होगा? मुझे लगता है कि संसद को जो जुडिशियल कमीशन लाया था, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए और बिल्कुल टकराना चाहिए। बीजेपी का स्टेटमेंट है? धनखड़ जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। बीजेपी इसका समर्थन करती है। धनखड़ जी के बात को सही करार दे रहे हैं, ठीक है। धनखड़ जी के बात को सही करार, और लेकिन सबका व्यक्तिगत पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, ये लोगों के अपने व्यक्तिगत रहे हैं, हमारा चैनल का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत है, ठीक है। हाँ, लाइव जा रहे हैं सर, कोई प्रोसेस जी आ रही है, यहाँ के लोग बड़ा हंगामा कम करें। पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के विवादित बयान का ये समर्थन करती है, जवाब दें। बीजेपी के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता जवाब दें। मैं पूछना चाहता हूं, विवादित क्या था? देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं, बोलिए आप। विवादित क्या था? बिल्कुल विवादित क्या था? आप कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति होती है इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, वो खत्म होनी चाहिए। क्या बीजेपी इससे ये पहली बार चर्चा में थोड़ी ना आया है, ये पहली बार चर्चा में थोड़ी ना आया है। न जाने कितने लंबे समय से हम लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, रिसर्च देखते हैं। एक बार तौसीफ खान जी जल्दी से अपनी बात, तौसीफ जी आ रही की बात है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब हिंदू विक्टिम की बात हो रही है, ये पूरी दुनिया की चर्चा करेंगे, पर एक बार नहीं बोल पाए कि मुसलमानों की बात करते हैं। आप क्यों नहीं मुसलमानों की बात करते हैं? जब हिंदू विक्टिम है, जब हिंदू विक्टिम है तो हिंदू की बात करेंगे, जब मुसलमान विक्टिम है तो मुसलमान की बात करेंगे, हमारे भारतीय की बात करते हैं। पर ये आप जजों के खिलाफ इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल मत कीजिए। मरने वाला हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका का उच्चतम दर्जा है। दुनिया की बात करेगी, गाजा की बात बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं बात करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत। जल्दी से फिर उसके बाद तौसीफ जी मैं आ रही हूँ, जल्दी से मेरे बात बोलना। वक्फ बोर्ड के जो मुसलमान पीड़ित हैं, पसमानदा, बेवा और वो यतीम, अरे भाई वक्त का यूजर हटेगा तो पसमानदा मुसलमान होगा। प्रधानमंत्री से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जाकर मुलाकात की है, उनका थैंक यू किया है। ठीक है। तौसीफ जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार निगत की बात हो जाए, निगत की बात हो जाए। ठीक है। प्रधानमंत्री से जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुलाकात करके बोला है थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। मैं तो कह रही हूँ कि चित्रा जी, बड़ी चिंता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। एक सेकंड संगीत भाई आपके बीच में नहीं बोलूं, संगीत भाई आप बड़े वरिष्ठ, अच्छा नहीं लगता कि चित्रा जी आपकी जिम्मेदारी है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं। अभी कोर्ट छोड़ा जी, अभी बंगाल पे रहते हैं। कोर्ट में जो कहा है वाइस प्रेसिडेंट ने जो बात कही है उसके बाद फिर आप लोगों की भी बात सामने, कोर्ट पर रहने देते हैं, अभी बंगाल पे रहते हैं। प्रधानमंत्री से जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जाकर मुलाकात की, बोला थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत चिंता है मुसलमानों की, और मुझे पता है, मुझे प्रदीप भाई बता देंगे, संगीत रागी जी बता देंगे, आतिफ रशीदी भी बता देंगे कि पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार के पास जब प्रावधान था वक्फ स्टेट और वक्फ सेंट्रल काउंसिल से रिपोर्ट मांगने का, तो कितनी दफा इन्होंने रिपोर्ट मांगी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते। पहली बात। दूसरी बात, आखिरी 10 सेकंड, बड़े प्रदीप भंडारी उत्तेजित होकर बड़े बड़े बयान दिखा रहे। मुझे बताइए ना, 2020 सीए अनुराग ठाकुर उस समय के राज्य वित्त मंत्री, गोली मारो डैश 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 देश के गद्दारों को, वो क्या था? कपिल मिश्रा जो अभी दिल्ली की सरकार में आप ही के यहाँ पर मंत्री, उन्होंने क्या कहा था? पुलिस को 3 दिन की मोहलत देते हैं तुम्हें, वरना उसके बाद हम दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं, आप ही के नेता ने कहा था। उसके बाद इन्हीं के नेता परवेश वर्मा ने कहा था कि पूर्ण इनका बॉयकॉट करो, इस समुदाय का, मुसलमानों का टोटल बॉयकॉट कर दो आप लोग। और अनिल विज ने तो हाल ही में कहा था कि अगर होली पे बाहर नहीं निकल सकते तो पाकिस्तान चले जाओ। इससे मेरा देश भड़कता है, इससे व्यूअर भड़कता है। आपकी जो प्रधानमंत्री की बातों को लेकर आया करिए, वो कहते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, उनकी भी बात करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर का मंथली मेंटेनेंस दिया। निगत इब्बास, आप एक मुस्लिम महिला है और आप शाहबानों के साथ में नहीं खड़े हो पाई और कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ खड़े रही। आप हिंदू विक्टिम के साथ आपकी पार्टी नहीं खड़ा हो पाती, कट्टरपंथी और
की बात होती है तो कहां गई वो प्रियंका वाड्रा जो गाजा के ऊपर 1 2 3 4 18 ट्वीट करती है? कहां गया मुर्शिदाबाद के उधर विक्टिम? क्यों नहीं हिंदू की बात कर रहे? क्यों? क्योंकि हिंदुओं से नफरत करते हो, मुसलमान पार्टी हो, ये कह चुके हो, और मुसलमानों को 70 साल तक दबा के रखा। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने ये कहा कि 70 साल तक मुसलमानों को दबा के रखा। अरे चले जाओ, कब जा रहे हो? गोपाल मिश्रा से नहीं मिल पाए उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे मुर्शिदाबाद में हिंदू विक्टिम से नहीं मिल पाए। धर्म देख के ये लोग विक्टिम से मिलते हैं, ये इनकी राजनीति है। इसीलिए देश के समाज में इनको आज तीसरी बार विपक्ष में बैठा है। अगर मुसलमानों के इतने हितैषी हो तो तीसरी बार बताओ 14 से 24 में मुसलमानों की टिकट क्यों नहीं कम किए? बना दो मुसलमान को अपना प्रेसिडेंट, बना दो मुसलमान को राहुल गांधी की जगह अपना मेन प्रेसिडेंट। पर जब हर गोविंद दास की बात हो रही है और चंदन दास की बात हो रही है तो एक बार शब्द से चित्रा दी आपके शो में एक भी विपक्ष का व्यक्ति हर गोविंद दास का वर्ड नहीं ले पाया, चंदन दास का शब्द नहीं ले पाया। जो अखलाक बोलते अपने मुंह से, उनके मुंह से हर गोविंद दास और चंदन दास नहीं निकल पाया। तौसीफ खान जी के अब बाकी लोगों को ऑडियो डाउन कीजिए। तौसीफ खान जी बहुत देर से उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। तौसीफ खान जी, ममता बनर्जी ने जाकर क्यों नहीं मुलाकात की जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों से? किस वजह से? बीजेपी कह रही हिंदू थे, इस वजह से ममता जी ने किनारा कर लिया। देखिए, ममता बनर्जी ने खुले, ये तो बीजेपी कहेगी, बीजेपी को सिवाय हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स तो वो करती है नहीं, कम्युनल लाइन रखती है, थर्ड क्लास पार्टी है हमारे देश में। देखिए, ममता बनर्जी ने खुले मंच में कहा है कि ये जो राइट्स जो कराए जा रहे, जो दंगा कराया जा रहा है बंगाल में, उसे बहुत पहले कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद पूरी प्री प्लान तरीके से ये बीजेपी षड्यंत्र करके यहाँ पे दंगा करवा रही। उन्होंने नाम लेकर के कहा कि इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी इन्वॉल्व है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि हम होम मिनिस्टर अमित शाह को कंट्रोल करें। अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले नहीं है। जुबान से बोला ना, राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें तो ये बातें मैच नहीं कर रही हैं। तौसीफ खान जी, जो आप बोल रहे हैं, जुबान से हम कहीं जाकर भाषण दे दें, लेकिन राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है हाईकोर्ट में दी गई है उसमें तो इन बातों का जिक्र नहीं है। उसमें तो यह है कि अब सुनिए, डीएसपी से गन छीन ली गई, उपद्रवियों ने जंगीपुर के एसडीपीओ की पिस्तौल छीन ली, एसडीपीओ की कार और पेट्रोलिंग वैन को फूंक दिया, भीड़ ने पुलिस कर्मियों को भी मारने की कोशिश की और उसमें कहीं बीजेपी आरएसएस का तो जिक्र है नहीं। पुलिस द्वारा सुनियोजित दंगा होता है, पुलिस के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तौसीफ खान जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। तौसीफ खान जी, मैं आ रही हूँ। अगर बीजेपी आरएसएस का जिक्र नहीं है तो अगर बीजेपी आरएसएस का जिक्र नहीं है चित्रा जी, तो फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी के लीडर, तृणमूल के लीडर और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अफवाहें ना फैलाएं। बीजेपी के, तृणमूल के भी, बीजेपी के भी, सभी को बोला है, वो सभी के ऊपर लागू हो रहा है, वो सभी के ऊपर लागू हो रहा है, वो सभी के ऊपर लागू, वो आपके ऊपर भी लागू हो रहा है तो प्रदीप भंडारी के ऊपर भी लागू हो रहा है। हाँ, और इंक्लूड बीजेपी को कोई क्लीन चिट नहीं है। ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल पुलिस क्यों कह रही है, फैक्ट चेक दिखा रही है कि बीजेपी किस तरीके से झूठ फैला रही है। बीजेपी वो लखनऊ का, कर्नाटका का, उत्तर प्रदेश का वीडियो ला करके दिखा रही कि ये बंगाल में हो रहा है। 500 लोगों का पलायन हुआ है वहां से। तौसीफ खान जी, धुलियान से 500 लोगों का पलायन हुआ है, धुलियान से 500 लोगों का पलायन हुआ है। किस वजह से हुआ है? क्या कारण रहा कि आपके राज्य के एक हिस्से में हिंदू समुदाय की आबादी पलायन कर जाती है? 500 लोग चले गए, बंगाल के बाद वो गए जो बंगाल के बाहर से आए थे। फिर वही बात, तौसीफ खान जी, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें कहते हुए, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें कहते हुए कि जो लोग बाहर से आए थे वो बाहर चले गए। एक बार मैं सुनाना चाहूंगी, मुझे लगता है वो बयान सुनाइए पीड़ितों के वो बयान सुनाइए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कितनी बेशर्मी भरी बातें आप तौसीफ खान जी कह रहे हैं कि जो बाहर से आता है वो फिर बाहर जाता है। कितनी बेशर्मी भरी बातें हैं ये। एक राज्य से लोगों का पलायन हो रहा है और आप बैठकर टीवी पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप सुनिए, पश्चिम बंगाल के लोगों ने जब अपना घर छोड़ा ताकि उनके ऊपर हमला ना हो, बच्चों के साथ लेकर, वो परिवार क्या बता रहे हैं, सुनिए। पहले तो मैं आपको ये पूछूंगा कि आपको ऐसे भागकर आना क्यों पड़ा? जान बचाने के लिए भाग कर आना पड़ा उधर। घर सब ওইদিকে আগুন টাগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, গ্যাস সিলিন্ডার মিনারেল ফেটে গেছিল সব। অবস্থা সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, গলায় হাইসা লাগিয়ে দিচ্ছে, এমনি করে আছি আর গলাটা নামিয়ে আছি আর হাইসা লাগিয়ে আছে আর গাল দিচ্ছে।
বাড়ি সব আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা হাত পা ধরে অত বলছি কি আমাদেরকে ছেড়ে দেন বাবু, ছেড়ে দেন, আমাদেরকে কত রকম করে বলছি কি আমরা ছেড়ে দাও, আমাদেরকে ক্ষতি করেন। वहाँ रहते थे तो एकदम जान नहीं बचता हम लोगों का, ऐसा परिस्थिति था वहाँ पे। तौसीफ खान जी, चुन के आपने झूठ बोला टीवी पर, इस वजह से बयान हमें सुनाना पड़ा और ये सभी बंगाली थे। तौसीफ खान जी